गॉसेस लॉ क्या है? गॉसेस लॉ क्या कहता है कि द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज प्लेस्ड इन दैट सरफेस। अगर हमने एक क्लोज सरफेस में चार्ज क्यू रखा है तो जो उसके साथ एक फ्लक्स होगा लिंक, टोटल फ्लक्स लिंक विद दैट सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू। जैसे कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ये है, यहाँ पे हमने क्यू रखा तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस ये इसके बराबर होगा। अब मैंने इसमें जो टर्म यूज़ किया क्लोज सरफेस, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया वो क्लोज सरफेस क्या होता है। क्लोज सरफेस होता है कि अगर कोई एक डिब्बा उठाया, उसमें बल्ब जगाया तो उसकी लाइट बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए, थोड़ी सी भी रोशनी बाहर नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ द क्लोज सरफेस। अब जो क्लोज सरफेस है उसमें चार्ज रखा, अब देखो जब चार्ज रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने इर्द गिर्द। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किससे करेंगे रिप्रेजेंट? फील्ड लाइन से। जो फील्ड लाइंस क्या होगी? फील्ड लाइंस जो है जब उस सरफेस से टकराएंगी, टोटल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद दैट सरफेस। लिंक वर्ड यूज किया, जो सरफेस से लिंक करेंगी तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैसे निकालते हैं? टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने एक फॉर्मूला लगाया था। जैसे कि एक सरफेस लिया हमने, ये देखो एक सरफेस है हमारे पास, ये वाला एक सरफेस ले लिया, तो यहाँ पे ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस किसी भी शेप का ले लिया हमने, यहाँ पे चार्ज है एक, ये फील्ड लाइंस इसमें इसके ड्रॉ की इसने, तो देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमने एक स्मॉल सरफेस ले लिया, स्मॉल सरफेस ds, दिस इज द स्मॉल सरफेस ds, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे निकलेंगी। जो एरिया वेक्टर है ये एंगल थीटा ड्रॉ होगा, ये दिस इज अ स्मॉल सरफेस ds, तो दिस इज एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया, दिस इज E। तो इसमें जो फ्लक्स हमने निकाला था, हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, फाई E इक्वल्स टू E ds cos थीटा। ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला है, टोटल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला जो हमने पहले यूज किया था। इसको हम ऐसे भी जो वैसे तो ये पहले ये था, तो इसको जब हम कर लेते हैं ये बन जाता है E ds cos थीटा। इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है। अब ये हमें जो गॉसेस लॉ है उसके अकॉर्डिंगली जो फाई E है हमारा, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज प्लेस्ड इन दिस सरफेस, दिस इज अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। तो ये क्या बन गया हमारा? E ds cos थीटा इक्वल्स टू Q/ε। हमारे पास हमने दो फॉर्मूले यूज कर लिए, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ को जो हमने करना है कि इसमें ध्यान रखना है, जो Q है दिस शुड बी इनसाइड नॉट आउटसाइड। जो सरफेस के अंदर होगा वही Q हमने यूज करना है। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जब गॉसेस लॉ हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है जो अभी इसका प्रूफ भी करेंगे, पहले पॉइंट्स देख लें। नंबर 1, गॉसेस लॉ is only for closed surfaces, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेसेस के लिए हैं। अगर सरफेस में थोड़ी सी भी ओपनिंग हुई तो हमारा जो फ्लक्स लीक कर जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा। दूसरा जो है
अगर ये देखिए कोई भी सरफेस में, ये सरफेस ले लिया मैंने, ये सरफेस लिया है, यहां पे चार्ज यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है प्लस क्यू है, एक -3q है, यहां पे 4q है। जितने मर्जी चार्ज हों अंदर, हमने नेट चार्ज लेना है। जो क्योंकि जो गॉसेस लॉ है, दिस इज ओनली फॉर द चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। उसमें भी ये है कि अगर चार्जेस ज़्यादा भी पड़े हैं तो हमने नेट चार्ज ले लेना है। जैसे यहाँ पे नेट चार्ज आएगा 5, 6, -3, हमने 3q ले लेना है, ठीक है, हम नेट चार्ज लेंगे। और जो चार्जेस हैं, अगर हमारे पास, पहला पॉइंट था हमारा कि हमने ये गॉसेस लॉ इज ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि हमने चार्जेस जितने भी अंदर पड़े हों, जरूरी नहीं सिंगल हो, हमने नेट चार्जेस लेने हैं। और अगर कोई चार्जेस बाहर हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है Q, यहाँ बाहर भी कुछ चार्जेस जैसे रखे हैं, जैसे ये रखा है +Q, ये रखा है -3Q, तो इनका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। चार्जेस विच आर प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज सरफेस हैव नो इफेक्ट ऑन द टोटल फ्लक्स। गॉसेस लॉ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसका कारण देखो, यहाँ से फील्ड लाइन जाएंगी, यहाँ से जैसे ये गई ऐसे, तो ये ऐसे आ गई, जितनी अंदर उतनी बाहर। सो अगर +Q अंदर है तो उतनी ही बाहर आ गई, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अगर ये -3Q है, ये पीछे से आएंगी कहीं से, तो वो भी हम सपोज करेंगे यहाँ से जितनी एंटर की उतनी ही माइनस की। इसलिए इस पे जो आउटसाइड चार्जेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आउटसाइड चार्जेस हैव नो इफेक्ट, ठीक है। और ये हो गया हमारे 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आउटसाइड चार्जेस हैव नो इफेक्ट। हमने देखा था, हम लेंगे, हाँ दूसरा पॉइंट था नेट चार्ज, ओनली वी कंसिडर नेट चार्जेस, ऑल चार्जेस इनसाइड आर कंसिडर्ड। ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट आ गया आउटसाइड चार्जेस हैव नो इफेक्ट ऑन फ्लक्स linked with the closed surface. चौथा पॉइंट हमारा है कि ऑलवेज गॉसेस लॉ में हमेशा हम सिमेट्रिकल सरफेस ही यूज करते हैं। ऑलवेज यूज, वी कैन ऑलवेज यूज पांचवा पॉइंट है गॉसेस लॉ प्रेजेंट फॉर्म फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको हम ये जो है ये प्रूव करेंगे। जैसे जब हम इसका प्रूफ देंगे तो हम कूलम्ब्स लॉ से हम इसका प्रूफ देंगे, ठीक है। अब इसका जो प्रूफ है वो करते हैं। ये तो हो गया इसका, मैंने क्या बताया कि गॉसेस लॉ कहता क्या है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, उसमें एक चार्ज रखा है, तो उसमें जो फ्लक्स लिंक निकालना है उस क्लोज सरफेस में φE निकालना है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है, दैट विल बी 1/ε0 टाइम्स द चार्ज प्लेस्ड इनसाइड, ओनली द चार्ज प्लेस्ड इनसाइड।
जितने भी चार्जेस हों, 1 2 3 4 अलग अलग पॉइंट्स में चार्जेस पड़े हैं, हम उनको टोटल कर लेंगे, नेट चार्ज लेके 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू कर देंगे, तो चार्ज लिंक्ड विद द दैट क्लोज सरफेस हम निकाल लेंगे। अगर बाहर कोई चार्ज पड़ा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये चार्ज ऐसे आया तो जितना एक दूसरे को ये माइनस ए प्लस कैंसिल कर देगा। अगर यहाँ माइनस पड़ा है तो हम सपोज करेंगे पीछे से आ रहा है तो भी कैंसिल कर देगा, और इसलिए आउटसाइड किसी भी चार्ज का इस सरफेस के टोटल फ्लक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और ये पॉइंट हमने एक और निकाला था कि ऑलवेज यूज सिमेट्रिकल सरफेस फॉर गॉसेस लॉ, और दूसरा एक और था प्रेजेंट फॉर्म में इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ हम करेंगे। ठीक है, अब इसका प्रूफ। देखिए, प्रूफ के लिए हम करेंगे एक टर्म यूज करेंगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस है, जहां मर्जी हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। हम इसमें प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ लिखते हैं, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। एक स्फीयर ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस, स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसको बोलेंगे हम गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? इमेजिनरी सरफेस है। एक ये ले लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज है जो एक स्फीयर में रखा है हमने, रेडियस r है। तो ये कैसे होगा? ये ले लिया हमने एक स्फीयर जिसका रेडियस हमारे पास r है, और ये एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। अब ये इसका रेडियस तो हर जगह सेम ही होगा ना। ये देखिए, ये रेडियस है, यहाँ पे है। अब अगर देखें तो सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे हम एक स्मॉल सरफेस अज्यूम कर लेते हैं, दैट ds इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनकी डायरेक्शन ये होगी, इस ds का एरिया वेक्टर भी इधर जाएगा, तो इन दोनों में थीटा इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट पे हमने फ्लक्स निकालना है, स्मॉल जो एरिया लेंगे हम, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर देखो, हमें पता है जो थीटा होता है, जो हमने ये एक हमने पढ़ा है, टोटल E इक्वल्स टू E ds cos थीटा। ये थीटा हमेशा E और एरिया वेक्टर के बीच में होता है। इस केस में दिस थीटा इज 0, ठीक है। तो स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल एरिया A, स्मॉल फ्लक्स, अब क्या निकालेंगे? स्मॉल फ्लक्स ds linked with small area, small flux d phi linked with small area ds। तो d phi क्या आएगा हमारे पास? ये d phi आ गया हमारा small flux linked with small area, this is E ds cos theta, theta equals to 0, this becomes E d phi equals to E ds। अब ये E जो है, E की वैल्यू क्या होगी?
हमें पता है दिस E इक्वल्स टू 1 अपॉन, चलो इससे पहले हम कर देते हैं पूरे क्लोज सरफेस में टोटल फ्लक्स निकाल देते हैं। ये फाई E निकल गया, E ds। cos थीटा तो हमने 0 कर दिया, अब E की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ds। जो हमारे कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। फाई E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बाहर आ गया। अंदर इसका इंटेग्रल करेंगे, स्मॉल एरिया यहाँ पे लिया था ds, सफियर में हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया था उसका एरिया का, तो टोटल एरिया मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, सरफेस एरिया हमारा आता है 4 पाई स्क्वायर, इसका इंटेग्रल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस विल कैंसल, this will cancel and it comes into Q। ये हमने कूलम्ब्स लॉ लगा के इसको हमने प्रूव कर दिया, और ये जो है इनवर्स स्केयर लॉ फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है, यहाँ पे देखो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E है, ये इनवर्स स्केयर लॉ नहीं है, यहाँ पे इसके नीचे r³ भी हो सकता है, r4 भी हो सकता है, हमने केसेस पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि ये आर स्क्वायर जब किया तो ये कैंसिल हो गया, अगर ये ऐसा ना होता तो यहाँ पे r से डिवाइड होता और ये हमारा जो गॉसेस लॉ प्रेजेंट फॉर्म में है ऐसा ना हो।